बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं इस वक्त जलसा गाह में तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन चूंकि जलसा गाह बस निकलने वाला था तो उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके अब तक की अपडेट्स आपको देके जा रहा हूं। और जलसा गाह में इस वक्त चूंकि सूरत हाल जो है वो भी बताता हूं, तो शायद आपको टाइमली वहां से वीडियो ना मिले, इसलिए ताज़ा तरीन अपडेट्स देके जा रहा हूं। इस सिलसिले में इस वक्त जो खबर है, नंबर 1 ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो रवाना हो गए हैं। न सिर्फ रवाना हो गए हैं बल्कि वो पंजाब की हुदूद के अंदर भी दाखिल हो गए हैं। अब अंदाजा कीजिए कि वो तकरीबन 1:30 बजे के बाद वहां से रवाना हो रहे हैं, और अगर 1:30 बजे के बाद रवाना हुए हैं तो वो लाहौर कब पहुंचेंगे, ये अपनी जगह पे एक सवाल जरूर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वो जो 6 बजे का टाइम हुकूमत की जानिब से है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर पाबंदी हो पाएगी, और वो काफिले के जरिए, मोटरवे के जरिए जो है वो पंजाब की हुदूद में दाखिल हुए हैं, जिसकी जानिब उन्हें लाहौर की जानिब रवा दवा होना है। और पेशावर मोटरवे टोल प्लाजे के ऊपर उनका इस्तकबाल किया गया कारकुनों की जानिब से, और इस वक्त भी वो उनको कहते हुए दिखाई दिए कि जनाब आगे चलो और यहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि जाहिर है उन्हें लाहौर में जल्द अज जल्द पहुंचना था। इसी तरह से वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी गाड़ी में रवा दवा है। इससे पहले हमने देखा था कि उनका जो कंटेनर था, जो लास्ट टाइम था, उस कंटेनर को उन्होंने आज पीछे छोड़ा और उस टोल प्लाजे के ऊपर उसको छोड़ते हुए आगे रवाना हो गए। चूंकि वजह यह है कि आज टाइम है और इस्लामाबाद से फिर आगे आपने लाहौर पहुंचना है। तो अब उनके हवाले से जो खबरें मुख्तलिफ काफिलों से है, मोटरवे से जो मनाजिर आ रहे हैं, एक तो अली अमीन गंडापुर का अपना काफिला अच्छा खासा है, उसके अलावा जो मोटरवे के मुख्तलिफ मनाजिर हैं वहाँ पे लंबे काफिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसी तौर पे जो हमें नज़र आ रहा है वो GT रोड के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे काफिले हैं। और रही बात कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो जलसा गाह पहुंचना शुरू हो गए हैं? बिल्कुल जलसा गाह पहुंचना शुरू हो गए हैं। ग्राउंड के अंदर कुर्सियां लग चुकी हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ लाहौर की इंतजामिया है वो ये कह रही है कि आज रिवायती तौर पे जो स्टेज होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बिल्कुल वैसा स्टेज नहीं होगा जैसे उस पर स्क्रीन्स लगी होती हैं, सब कुछ होता है। उसकी वजह यह है कि टाइम बहुत कम था और इतने टाइम में इतना कुछ ही तैयार हो सकता था। स्टेज पर जगह कम है। इवन लाहौर की क़यादत जिसमें अवैस यूनुस साहब और दीगर लोग हैं, वो कह रहे हैं हम भी स्टेज के ऊपर नहीं होंगे, हम भी कारकुनों में होंगे, जो हमारी बाहर से क़यादत आ रही है हम उनको स्टेज के ऊपर रखेंगे। तो स्टेज को छोड़ के ग्राउंड की जहां तक सूरत हाल है, ग्राउंड में लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है, ये पहुंचना शुरू हो गई है। गो के पंजाब हुकूमत का इल्जाम ये है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़मा बुखारी की जानिब से की गई है, वो कह रही है जी जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वहां पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको लेके आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है सरकारी मुलाजमीन को लेके आएंगे तो कैमरा सब दिखा रहा है, सारे टीवी जिस हद तक दिखा रहे हैं आपको पता है। हाँ, एक खबर आपको दे देता हूं, टीवी चैनल्स को ऑर्डर्स आ गए हैं। अब मुझे ये मत पूछिएगा कि ऑर्डर्स कहां से आए हैं या ऑर्डर्स किसने दिए हैं। इस वक्त ऑर्डर्स यही हैं कि जनाब आप जितना कम दिखा सकते हैं उतना दिखाएं, और अगर तकरीरें दिखानी भी हैं तो वो रिकॉर्डेड तकरीरें ही दिखाई जाएं। इस वक्त जो है वो हमें फिरदौस शमीम नकवी स्टेज के ऊपर नजर आ रहे हैं, मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं वो नजर आ रहे हैं, और काफी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताता हूं कि अभी 90% भी काफिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं पहुंचे, लेकिन ये जो जलसा गाह है ये अभी से कम पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और कंटेनर्स अतराफ में जरूर है लेकिन रास्ते में कोई रुकावट हमें वहां पर होती दिखाई नहीं दे रही। अब अभी से आना क्या शुरू कर दिया गया है। मैं सिर्फ लाहौर की हद तक तस्दीक करूं तो लाहौर में इंटरनेट की सर्विसेज इस वक्त शदीद मुतासर है। लाहौर में अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी को तस्वीर भेजें तो तस्वीर डाउनलोड नहीं हो रही, अगर आप वॉइस नोट भेजें वॉइस नोट डाउनलोड नहीं हो रहा। ओवरऑल लाहौर के अंदर इंटरनेट को बिल्कुल स्लो कर दिया गया है। बाकी मैंने देखा है ट्विटर के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर लोग यही बता रहे हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है या स्लो कर दिया गया। वो ज़ाहिर है बाद में ऑफिशियल यही वर्जन आएगा कि देखे जी वो फला मसला हो गया, फला मसला हो गया, लेकिन सबको पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, आज के जलसे के हवाले से 2-3 बातें और हैं, चूंकि उस जलसे के हवाले से अब आपको विजुअल्स शायद लाइव नहीं आएंगे। जिस तरह मैंने खुद भी कहा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके या आपको अपडेट्स देके जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है वहां पे सिर्फ इंटरनेट नहीं है, जो मोबाइल की सर्विस है वो भी वहां पे मुतासिर है। अच्छा, आज पंजाब हुकूमत ने कहा जी हमें कहा गया था जी वो हम माफी मांगेंगे, तो चलें आप तहरीरी तौर पर माफी ना मांगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है वो वहां पर माफी मांगे। तो हाफिज फरत अब्बास जो तहरीक इंसाफ के, उनका जी जलसा होगा गज वज के होगा, और अली अमीन गंडापुर जो है वो किसी सूरत वहां पे माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा, इसी सिलसिले में अब से थोड़ी देर पहले जो बैरिस्टर सैफ है
जो तहरीक इंसाफ के वहां पे तर्जुमान है, वो कहते हैं जी लाहौर में कल से पुलिस गर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है, पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कल रात कॉर्नर मीटिंग के इनकाद पर 20 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। राजकुमारी मरीम नवाज अपने ओछे हथकंडों की खुद जिम्मेदार होगी। जाली हुकूमत फस्तायत से बाज आ जाए और हमें जमहूरी हक से महरूम न करें। पीटीआई पुरअमन जलसे की खां है, जाली हुकूमत भी माहौल पुरअमन बनाए, एसओपीज पर जाली हुकूमत खुद भी अमल दरामद यकीनी बनाए। इस्लामाबाद जलसे की तरह जाली हुकूमत खुद एसओपीज की धज्जियां न उड़ाए, पकड़ धकड़ की बहाने न बनाए। पीटीआई डरने वाली जमात नहीं है। इस सिलसिले में इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हो गई कि इंटरनेट है और बाकी भी बता दिया। अब कहां से लोग जलसा गाह में जा सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। एक तो जो जलसा गाह कहना वाला है उसके 3 मुख्तलिफ रास्ते मैं आपको बता सकता हूं। फिरोजपुर रोड जिसको आप मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से क्रॉस करते हुए सीधा जाते हैं। मैं अब दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि आप जो मेट्रो का वो रास्ता बना हुआ है, जंगला जो है, उस जंगले के साथ साथ सीधे जाएंगे तो भी आप काना पहुंच सकते हैं। नंबर 1 रास्ता ये है। नंबर 2 रास्ता ये है कि अगर लाहौर बाहर से आ रहे हैं तो फिर आप रावी का जो पुल है वहां पे आए और जिसको हम बत्ती चौक कहते हैं या आजादी चौक कहते हैं, वहां से आप चढ़ें और आप चले जाएं रिंग रोड के ऊपर, और रिंग रोड पे आप उतरेंगे तो साथ ही आपके जलसा गाह मिल जाएगा। तीसरा यह है कि अगर आप ठोकर, क्योंकि एक तरफ ठोकर है, दूसरी तरफ रावी वाला है। रावी वाला इस तरफ से है जो आप पिंडी वाली साइड से आएंगे, जनूबी पंजाब वाली मुल्तान साइड से आएंगे, ठोकर वाली साइड से आएंगे। और अगर आप ठोकर से आना चाहते हैं तो आप रायबन रोड से आगे आके लेक सिटी के करीब भी पहुंच सकते हैं और वहां से भी आप रिंग रोड के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं जो आज इस जलसे के हवाले से है। हुकूमत ने गो के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो मैंने आपको खबर पिछली वीडियो में दे दी थी, उसके बाद पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कहा जी हमने ना कोई रास्ता बंद किया है, अगर कोई कंटेनर कहीं लगा हुआ है तो हमें बता दें, हम उस कंटेनर के जिम्मेदार हैं। अब दुआ ये करनी चाहिए कि ये पुरअमन तरीके से आज जलसा जुलूस सब कुछ हो जाए और ताकि ये जो रुकावटें इंटरनेट की हैं ये भी दूर हो जानी चाहिए, ताकि मामला जो है वो खुश उसलूबी से तय हो जाए। लाहौर से 2-4 खबरें और आपको देनी है। एक तो शहबाज शरीफ लाहौर से ही आज लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं और वो अमेरिका गए हैं, मतलब नंबर 1 वो जाएंगे लंदन और लंदन से वो न्यूयॉर्क जाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसके इजलास में शिरकत करनी है। उसके बाद इसाक डार ने भी न्यूयॉर्क जाना था, जो डिप्टी वज़ीर आज़म में है और वज़ीर ख़ारजा हैं, तो इत्तलात है कि उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। उस मनसूखी की वजूहात की बताई गई हैं जी सिफारती मसरूफियात हैं और शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराहान है हुकूमत उस इजलास की तैयारियों के मसरूफ़ है, तो इसाक डार नहीं जाएंगे और जो वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने जाना था तो अब जो है वो शहबाज शरीफ तो उस इजलास में शिरकत करेंगे लेकिन इसाक डार नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक डेवलपमेंट और है, जिस तरह मैंने आपको आज बताया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सूरत हाल ये है कि तरमीमी बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसको हुकूमत का विंग कहा जाता है, जिसमें शहजाद शौकत है, एहसन भून है, आसिम नज़ीर तारड़ का ग्रुप है, वो भी अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये आपने बड़ी ज्यादती की है और ये टाइम ठीक नहीं था और बाकी सारी बातें हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिस एंड जो प्रोसीजर एक्ट है उसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है और कहा गया है कि दरखास्त के हतमी फैसले तक जो है वो इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की गई है। लेकिन मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से क्या होगा, कायसा फिर गुस्सा कर जाते हैं। फिर आपको पता है कि कल ही ऑर्डिनेंस जारी हुआ, कल ही कमेटी उन्होंने रीस्टैब्लिश की और उसके बाद उन्होंने कल ही इजलास बुला लिया। ये अलग बात है, कल मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उसमें क्या कहते हैं कि वो मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात, जो कल मुलाकात के हवाले से खबरें आ रही थी, तो इतलाती कल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं उनके घर के ऊपर खाना था जिसमें 4 जजेस शामिल हुए, लेकिन उसमें मंसूर अली शाह साहब भी शामिल नहीं थे। अच्छा, एक डेवलपमेंट जाते जाते आपको इस वक्त अली मीन गंडापुर से आपके काफिले के हवाले से बताना था कि वो इस्लामाबाद इंटरचेंज पहुंच गए हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अब अगले चंद घंटों के अंदर ही वो लाहौर आ जाएंगे। होपफुली वो जल्दी आएँ और उसके बाद जो है ये जलसा इख्तिताम पजीर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।